जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। डॉक्टर साहब भी आ गए हैं, सो विल बी स्टार्टिंग द क्लास। उससे पहले जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि पहले हम संकल्प कर लेते हैं और उसके बाद जिसके जो कमेंट्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे वो कर सकते हैं, फिर डॉक्टर साहब अपना प्रवचन शुरू करेंगे। तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मुझे अपने ज्ञान को जानना है, मुझे अपने आनंद को पहचानना है। मैं सुख की खोज में आया हूँ, मैं सुख खोज कर ही रहूंगा। मैं ज्ञान प्राप्त करने आया हूँ, मैं ज्ञान प्राप्त करके ही जाऊंगा। तो ओवर टू क्लास। अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं या कुछ और शेयर करनी है इंफॉर्मेशन। सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, नरेंद्र मेहता जी, आपको अपना कोई क्वेश्चन है आपका या कुछ और चलिए हम कमेंट शुरू है करते कुछ? हैं। नहीं, अभी तो कोई नहीं है। अच्छा ठीक है, तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। जय जिनेंद्र। मंगलम भगवान वीरो मंगलम बौद्ध मोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। पिछले दिनों हमारी चर्चा चल रही थी कि हम किस प्रकार जैन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं और एक हैप्पी लाइफ व्यतीत करें और सच्ची सुच्ची और अग्रसर हों। हम सभी के जीवन में टेंशन आते हैं, स्ट्रेस आते हैं, उन टेंशन से हम फ्री कैसे रहें। पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी, क्या हमारी लाइफ बढ़ सकती है? और इसका जो संक्षेप में जवाब दें तो कथनचित हाँ और कथनचित ना। किस टाइप की लाइफ बढ़ सकती है और किस टाइप की लाइफ नहीं बढ़ सकती है। हैप्पी लाइफ बढ़ सकती है, आनंद की सुखी लाइफ बढ़ा सकते हैं हम, लेकिन जैसे आयु टर्म कहते हैं, आने हम अपना पूर्व भाव में हमारा निश्चित हो जाता है कि हम कितनी आयु लेकर इस भाव में आए हैं, तो उसमें चेंज नहीं होता है, नहीं हो सकता है, ना होता है। जब हम यहाँ उत्पन्न हुए, जन्म हुआ हमारा, हमारी आयु निश्चित होकर हमारे साथ आई है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं होता है। पहली बात तो ये है। अब जितना टाइम हमारे पास है, हम अपने टाइम का मैनेजमेंट सही ढंग से करें तो हम अपने जीवन को लक्ष्य प्राप्ति में अधिक से अधिक समय डाल सकते हैं और कम से कम समय हमारे समय का बर्बादी हो। जैसे हम पैसों के मामले में बहुत चूजी होते हैं और उसकी कीमत होती है कि हमें अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना, कितने करना, कैसे करना, कितना ध्यान देना। वैसे ही हमें समय के मामले में चूजी होना चाहिए, जबकि हम समय के मामले में बहुत लापरवाह हैं। तो हम अपना समय पर अपना ध्यान दें। और मैं अपनी चर्चा चल रही थी इस बात पर कि जैसे कि मान लीजिए कि मैं अब 60 साल की हूँ, अब 80 साल की एक्टिव लाइफ है, उसके बाद रहे जीवित रहे भी नहीं रहे, कितना एक्टिव रहते हैं। 90 ईयर्स के बाद तो बिल्कुल एक्टिव रहते ही नहीं है, देखा हमने जिनको जीते रह देखा है। तो अब 20 साल मेरे हाथ में है, 20 साल हमने 10 साल खाने पीने सोने में 10 साल ही हाथ में रहे। फिर 10 साल में समझ लीजिए 2-4 दिन, एक हफ्ते हमारी बीमारी में एक एक्स्ट्रा बीमारी आ जाती है, तब तकलीफें हो जाती है, उसमें चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे महीने में यदि 15 दिन जाते हैं तो 5 साल ही हमारे हाथ में रहे। और धीरे धीरे आप करते जाएंगे तो हमारे हाथ में कितने साल हैं, तो जो अचीवमेंट हमें करना है, हम यदि 2 साल में उतने घंटे अधिक डालें, जैसे हफ्ते में हम 1 घंटा डाल रहे हैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए, तो 2 घंटा डालेंगे तो 2 कार्य हम 20 साल में कर सकते हैं, 10 साल में हो जाएगा। 3 घंटा डालेंगे तो 5 साल में, और 4 घंटा डाले 2.5 साल में। तो हमें अपने पंचवर्षीय योजना, 2.5 वर्षीय योजना, 1 वर्षीय योजना ऐसी बना लेनी चाहिए कि हमें 1 साल में इतना अचीवमेंट करना है। और फिर हमें देखना चाहिए कि 1 साल में वो जो कार्य हम 5 साल में कर सकते थे, यदि हमने वो 5 घंटे डाले और डाल सकते हैं, तो 60 प्लस के बाद सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आ जाते हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट भी हो जाते हैं। तो हमें आत्म कल्याण के लिए जो समय अधिक से अधिक डालना है,
ज्ञान प्राप्ति के लिए, जो अंत में मैंने कहा था, ज्ञान ही एकमात्र ऐसा साधन है जिससे हम सुखी हो सकते हैं। तो सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अधिक से अधिक समय डालना है, जो हमें 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे की बात कर रही है। तो आप अभी जितना समय डाल रहे हैं उसमें क्या उपलब्धि हो रही है और हमें कितना और डालना है। तो सही ज्ञान बहुत जरूरी है हमें सिद्धांतों का। अभी आप लोगों को नॉलेज है, सब नाम मात्र का परिचय है, और अनेकों जगह पर बहुत सी गलत फहमियां भी हैं। जो आप सेंटेंस प्रयोग करते हैं उससे मुझे समझ में आता है कहाँ कहाँ गलती हो रही है। सारी गलती सुधारने का अभी समय नहीं है। तो उसके लिए यदि आप पंचवर्षीय योजना बनाएं, और कोरोना काल चल रहा है तो 1 वर्ष और 2 वर्ष की योजना भी बना सकते थे। नहीं, हमें तो सारा अचीवमेंट 2 साल में ही कर लेना है। पता नहीं कभी हमें कोरोना ने आ घेरा और 2 साल से लाइफ हमारी नहीं हुई, तो हमें 2 साल में वो उपलब्ध करना है जो मनुष्य भव में उपलब्ध करके हम जा सकते हैं। जहाँ है जैसे हैं वैसे में, कुछ त्याग किए बिना। वैसे त्याग, ज्ञान ही त्याग है ये भी बताते हैं। नॉलेज आपको लेना है, वो नॉलेज एक व्यवस्थित नॉलेज हम लेंगे सब चीजों की, तो हमारे जीवन में से शांति आएगी। तो कल हमने इसके संदर्भ में चर्चा की थी कि हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो वो आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद की शुरुआत होता, आरंभ होता है। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, कैसे करना है? तो जैन दर्शन के आधार पर यदि कहें तो कहते हैं सम्यक दर्शन के पूर्व 5 लब्धियां होती हैं। 5 लब्धि शब्द का मैंने प्रयोग कर दिया, वैसे मैं नहीं करना चाह रही थी। 5 स्टेजेस होती हैं। तो जैसे हम जीवन में भी देखते हैं कि एक में आपको योग्यता होनी चाहिए, उतनी आयु होनी चाहिए, उम्र होनी चाहिए। जैसे हमें डॉक्टरी पढ़ना है, एमबीबीएस में एंट्री लेना है, तो एक मिनिमम योग्यता होती है, इतना 10th पास आउट हो आप, इतनी एज हो, फिर ये प्रीलियम आप पास करके आओ, उसके एग्जाम होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं उनको पास करके आपको आना है। ऐसे ही इसकी भी कुछ समय दर्शन प्राप्ति की कुछ योग्यताएं हैं, उनको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। पहली योग्यता है कि वो हो तो सकता 4 गतियों में। तो हम मनुष्य गति की चर्चा करते हैं, अन्य गतियों की बात नहीं कर रहे हैं। मनुष्य गति में आपको कम से कम 8 वर्ष की आयु होना कंपलसरी है। तो हमारे साथ जितने जुड़े हैं सब बड़े हैं, तो इनके लिए वो एज वाली कंपलसरी समाप्त हो रही है, वो तो है सबकी। तो वो ज्ञान का क्षोभसम 8 साल में जितना विकसित होता है वो ही समझ सकता है, दूसरा नहीं। जैसे कहते हैं ना, एडल्ट के होना जरूरी है, वोटिंग के लिए तो 18 साल का होना जरूरी है, शादी के लिए ये एज है। तो सम्यक दर्शन की एज है 8 साल। 8 साल की उम्र में जो हमें नॉलेज होती है, तो हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति को, उतना ज्ञान चाहिए आपको। तो सबके पास उतना ज्ञान है, आपका समय शक्ति सीमित है, तो वो ज्ञान है, क्षोभसम है, ज्ञान का क्षोभसम इसे बोलते हैं। शायद आप लोग क्षोभसम शब्द पे भी अटके हैं। तो क्षय मतलब नष्ट होना, उपशम माने शांत होना। एक मोटा मोटा अर्थ बता रही हूँ मैं आपको, फिर तो ये सब टेक्निकल वर्ड है, टेक्निकल वर्ड आनी चाहिए हमारे लिए। फिर दूसरा कि आपके परिणामों में निर्मलता होनी चाहिए। जैसे कि ये टाइम है आपका सीखने का, किसी का वर्किंग टाइम होगा, किसी का एंजॉयमेंट का टाइम होगा, किसी का आराम का टाइम होगा, जो भी आपका जो टाइम है ना, आप अभी यदि इधर नहीं जुड़ते, कुछ ना कुछ कर रहे होते, तो आपको परिणामों में उतनी निर्मलता आई कि वो सब कार्य छोड़ के आप जुड़े हैं। तो तत्व समझने के लायक आपको जिज्ञासा जगी है, तत्व समझने की इच्छा हुई है, ये परिणामों में की निर्मलता की बात है। तो पहली चीज क्षयोपशम लब्धि, क्षयोपशम ज्ञान का क्षयोपशम होना। दूसरे था परिणामों में निर्मलता आना। तो 2 चीजें तो आपको हो गई हैं। ज्ञान का क्षयोपशम उतना है, जितना सबके पास ज्ञान है उतना सफिशियंट है। जितना भूल जाते हो उतना अच्छा है। भूलते कौन सी चीजें हो? जिनका आप रिपीटिशन नहीं करते हो। जिनका रिपीटिशन कर ले तो वो चीज भूलते नहीं है। आपने कभी कोई मूवी देखी हो, कोई सीरियल देखा हो, तो आप आके जैसे स्टोरी सुना दी तो उतने सीन और पार्ट्स आपको याद रहते हैं, बाकी आप भूल जाते हैं। तो जो चीज आपको याद रखनी है उसे बार बार रिपीट करने की आपको आवश्यकता है। और जैसे याद नहीं करना है, रखना है, उसे भूल जाने की आवश्यकता है। इसलिए आप उसे अपने स्मृति में नहीं लाए, चिंतन में नहीं लाए। चिंतन में लाएंगे तो स्मृति में आ जाती है चीजें। उसका एक प्रोसेस है
पहले हमें जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान होता है, फिर हमें विशेष ज्ञान होता है। इन सब के लिए टेक्निकल वर्ड है, फिर हम उसके बारे में विचार करते हैं। कुछ लोगों को जो है परमाणु पढ़े हुए हैं, उनको पता है अब या अब आए, फिर निर्णय पे पहुंच जाते हैं, फिर वो हमारी स्मृति में रह जाती है चीजें। इस स्टेज से हम जनने चलते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो चीज हमें परेशान करती है उन्हें तो हम सोचते हैं, बार बार सुनाते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो दुख देने वाली चीजें तो हमें याद रहती हैं, और जो हमें आनंद देने वाली चीजें हैं उनका हम एक बार सुना, उस समय भी उपयोग हमारा इधर उधर चला गया तो भ्रष्ट हो जाता है, तो ये सुनने में ध्यान नहीं आ जाता है। और दूसरी बात है, फिर बाद में हम इसे विचार नहीं करते हैं, कभी रिपीटिशन नहीं करते हैं तो भूल जाते हैं। तो रिपीटिशन बहुत जरूरी है। तो सुनना, समझना, विचार करना, निर्णय पे पहुंचना, ये तीसरी स्टेज है समय दर्शन प्राप्ति की, कि आप तत्व की क्या सुनना। ऐसे दुनियादारी में हम इसमें एक्सपर्ट हैं, अपने बिजनेस की बातें, जॉब संबंधित बातें, जो भी हमें चाहिए दुनिया की, घूमने जाना तो संबंधित, पहले सुनते हैं, समझते हैं, निर्णय पे पहुंचते हैं, और कहीं नहीं मिलता तो गूगल से हम सर्च कर लेते हैं, सारी जानकारी हासिल करते हैं, फिर निर्णय पे पहुंचते हैं हमें यहाँ घूमने जाना है, फिर अपने धारणा में निश्चित कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दुनिया में सफल होना हो या सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो, कहीं भी सफलता हासिल करने के लिए 4 स्टेप बहुत जरूरी है जीवन में। यदि ये बात आपने अपने बच्चों को सिखा दी तो वो अपनी क्लास में टॉप कर जाएंगे। बिजनेसमैन अपने लाइफ में उतारेंगे तो बिजनेस में टॉप करेंगे। पहले हर चीज को सुनना चाहिए, उसकी बारीकियों को जानना चाहिए, समझना चाहिए, विचार करना चाहिए, निर्णय पे पहुंचना चाहिए, निर्णय पे पहुंचना उसके एप्लीकेशन करना चाहिए। तो निर्णय पे पहुंच जाते मेरे लिए अच्छा है तो हमें रुचि जागृत हो जाती है। तो तीसरे लब्धि का नाम था देशना लब्धि। पहली लब्धि थी छह उपशम, हमें समझने की शक्ति विकसित होना, आपको बात समझ में आना। तो जो हम तत्व की बात आपको बता रहे हैं वो आपको समझ में आ रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि एक पहले नंबर की लब्धि आपको हो गई। फिर आप समझने आए, पहले समझ में आना, उसे समझने आए, मैं और ने का अंतर है। समझने आए तो आपको दूसरी लब्धि होगी विशुद्धि, और समझने आए हैं तो उपदेश सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। इसलिए एक आपको मैंने वो दिया था एक्सरसाइज, जो आप सुन रहे हैं उसे समझें और नोट करें कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं, और क्या चीज आपको अच्छी लगी, और वो आप हमें बताएं। तो वो उसमें सुनना, समझना, विचार करना और निर्णय पे पहुंचना, ये चीजें कहने में इतना टाइम ले रही हैं, पर विचार और निर्णय पे पहुंचने में आपको समय नहीं लगता है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, विचार भी करते हैं, और लास्ट में बता देते कि मुझे क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, तो निर्णय पे पहुंच गए। और जो अच्छा लगा नोट डाउन कर लिया, उसे 2-4 बार रिपीट कर रहे हैं तो आपको याद भी रह जाएगी। तो ये देशना लब्धि के 4 स्टेप हैं। देशना बोलते उपदेश को, उपदेश का सुनना है होता है, सुनना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान हमें सबसे पहले होता है। सच्ची सुख प्राप्ति के बताया था, रत्नत्रय से हमें सच्ची सुख की प्राप्ति होती है। रत्नत्रय में 3 चीजें आती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। थोड़े थोड़े अब आपको टेक्निकल शब्द भी बता रही हूँ कि आपको पता चल रहा है कि हमें कितनी जानकारी हासिल करना है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, सच्ची सुख की प्राप्ति के लिए। पर टेक्निकल शब्द समझने में तो कठिन है, पर अप्लाई करने में बहुत सरल है। जैसे कि हमने भोजन लिया और फिर कैसे कैसे जाता है, कैसे पचता है, किस अंग में जाता है, उसमें क्या क्रिया हो रही है, वो यदि डॉक्टर समझाएंगे तो हमें कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ नाम सही भी होंगे, कुछ नहीं होंगे। ये फूड नली में से जा रहा है, फिर छोटी आंत में, बड़ी आंत में, क्रम मेरे से भंग हो सकता है, मुझे सही नॉलेज नहीं है उसकी। और फिर ऐसे पचता है, फिर ऐसे एसिड निकलते हैं, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। और फिर ऐसे यदि नहीं होता है तो आपको बीमारियां हो जाती हैं, एसिडिटी हो जाती है, कोई कहता है एस्पाइरोली बीमारी का नाम बताते हैं। पर उन्होंने कहा कि आप ये चीजें खाइए, आपने खाया और बस आप खाने के बाद थोड़ा सा घूमिए, सोइए मत, तो ऑटोमेटिक वो प्रक्रिया में चला जाएगा, आपको कुछ करना नहीं है।
इसलिए नाम ये बड़े बड़े हैं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चले जाके आपकी लाइफ में आ जाएंगे। आपने वो जो चीज बताई वो खाई और एप्लीकेशन लिया तो आपको सारे विटामिन और प्रोटीन मिल जाएंगे। आपको प्रोटीन के नाम याद है कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो छह उपशम लब्धि आपको याद रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। विशुद्धि लब्धि याद रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। देशना लब्धि याद रहे तो अच्छा है, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। विशुद्धि लब्धि में है समझने जो आए हैं, तो उपदेश समझने आना। क्या समझने आना? उपदेश हमें समझने आकर हम बैठे हैं, सुनने बैठे हैं, और जब सुन रहे हैं तो समझ में आना। तो छह उपशम लब्धि, तो 3 स्टेप तो आप 5 में से 3 मेजोरिटी तो आपको हो गई। आप तो जल्दी से जल्दी समय दर्शन हो जाएगा। नो, सब लोग बोलते हैं आप हमारे यहाँ आना, शादी में आना, तो यहाँ आएंगे 99%। उनसे मैं कहती हूँ 99% कबीर के ऊपर 1% हमेशा हावी रहता है, भारी पड़ता है। जब उसने 99% समझ कह दिया, समझ लो नहीं आएगा, तो 1% कोई ना कोई घटना घटेगी और नहीं आएगा। उसने अपने दिमाग में बिठा ला जाना है। तो ऐसे ही ये 3 लब्धियां हो जाए उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, भजे मेजोरिटी हो रही है। चौथी प्रायोगिक लब्धि भी हो जाएगी तो भी फर्क नहीं पड़ता है, कई बार प्राप्त कर ली। 5वीं टर्न लब्धि हो रही तो कंपलसरी समय दर्शन होगा। तो 5वीं टर्न लब्धि क्या है वो कल समझाऊंगी, आज नहीं। जिसके बाद कंपलसरी समय दर्शन होता है वो स्टेज। आज 3 बता दी, तीनों के नाम याद है, छह उपशम, विशुद्धि, देशना, और चौथी है प्रायुक्त। जब हम किसी बात के निर्णय पे पहुंच जाते हैं और हमें समझ में आता है कि ये मेरे लिए हितकारी है, ये मेरे लिए अहितकारी है, हितकारी चीज में हमें रुचि डेवलप हो जाती है। जैसे सुनील जी हैं, जुड़े हुए हैं, पहले इन्होंने सुना परमाणु कोष के बारे में, नॉलेज हासिल की, ज्ञान, फिर एक सामान्य जानकारी हासिल की इन्होंने कि ऐसा कोई कोर्स चल रहा है, फिर इनने इसकी विशेष जानकारी हासिल की, तो उसे विचार किया, फिर इनने निर्णय पे पहुंचे मेरे लिए हितकारी है, तो इसमें ज्वाइन हो गए। अब इनकी धारणा में अच्छे से आ गया कि नहीं, ये मेरे लिए सत्य सुख का मार्ग यहीं से प्रशस्त होगा। इस स्वयं तो उसे में लगे हुए हैं और इन्होंने आप लोगों को भी प्रेरणा दी कि नहीं, ये सही मार्ग है, आपको इसमें जुड़ना चाहिए, और मुझे बहुत लाभ हुआ है, आपको भी लाभ मिलेगा। ऐसा होता है जब हमारी चीजें, हमें कुछ चीजें अच्छी लगती है तो हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे हितैषी हैं, हमारे मित्र हैं, उन्हें भी वो चीज मिल जाए। जब कहीं कोई सेल चल रही होती, कोई सस्ते में मिल रही होती, तो जैसे हम उन्हें बताते हैं ना, यहाँ सेल चल रही है, जाओ, अच्छी चीज है, अच्छे दामों में है। ऐसे सुनील जी ने कहा कि यहाँ पर अच्छी चीज है, अच्छा माल है, और हमें उससे प्रसन्नता मिलेगी और सुखी होने का रास्ता भी प्रशस्त होगा। पर एक बार आप सुनो, समझो, तो सुनने समझे, अब विचार, इसके बाद यहाँ तक लाने का काम उनका था, अब आगे कार्य आपका शुरू होगा। आपको इस पर विचार करना है, विचार कर निर्णय पे पहुंचना है कि मेरे लिए हितकारी है या नहीं। यदि आपको निर्णय पे पहुंच रहा है हितकारी, तो उसमें आपको रुचि डेवलप होगी। तो जो रुचि का डेवलपमेंट है वो प्रायोगिक उपलब्धि में जाता है, और जो जो रुचि तीव्र होती जाती है उसकी ओर हम कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं और उसी के बारे में चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोचते हैं। तो प्रायोगिक उपलब्धि में रुचि का डेवलपमेंट है, और सारी स्टेज चिंतन मनन की है। चिंतन मनन के स्टेज पर हम जा रहे हैं, और जब रुचि डेवलप होती है तो हम सोचते रहते हैं कब करना, कैसे करना, क्या करेंगे। वो उसके बारे में, जब जिसके बारे में इतना चिंतन मनन करता है तो रात में वो हमारे सपने में अभी आने लगता है। तो समझ लेना आपके सपने में आ रहा है तो आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और एक दिन वो लक्ष्य की पूर्ति आप प्राप्ति करके रहेंगे। तो जिस दिन हम आत्मा का जब चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, और वो हमारे चिंतन मनन में आने लगा, सपने में आने लगेगा, समझना हम प्रायोगिक उपलब्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और जब हम पहले सोचेंगे आत्मा के स्वरूप के बारे में, तब तो चिंतन करना है ना। तत्वों में 7 तत्व होते हैं, और 7 तत्व में भी मूल रूप से हमें जीव तत्व को जानना है और जीव का स्वरूप जानना है। जीव के 2 स्वरूप के बारे में मैंने आपको बताया था, मैं जीव हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं आनंद स्वरूप हूं। तो मुझे मेरी शक्ति जानना है, मुझे मेरे गुण जानना है, और मैं क्या कर सकता हूं ये मुझे पहचानना है। तो जानने की जिज्ञासा जागृत होनी चाहिए, अपना स्वरूप।
आत्मा मैं हूं कौन, मेरे में कितनी शक्तियां हैं, मुझ में दीनहीन भावना क्यों आ रही है, ये दीनहीन भावना कैसे दूर होगी। जब हम अपने शक्तियों को जानेंगे, अपने गुणों को जानेंगे, पहचानेंगे, तो वो दीनहीन भावना हमारी दूर होगी। सम्यक दर्शन के लिए भी यही करना है, 7 तत्वों का स्वरूप जानना है। 7 तत्व के स्वरूप क्यों जानना है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, समय मिला तो, नहीं तो परमाणु मानस में करते ही हैं। उसमें मूल रूप से जीव तत्व जानना है। अब जीव तत्व का स्वरूप जाने तो जीव तत्व का स्वरूप क्या है, जीव तत्व का स्वरूप जानेंगे, चिंतन मनन करेंगे, रुचि डेवलप होगी तो चिंतन मनन में उतरेंगे। और जब उसके चिंतन मनन में जो जाना उतरेंगे, उसे बोलते विकल्पात्मक ज्ञान में चिंतन मनन करना। तो चिंतन मनन में जब हम सोचते सोचते जाते हैं तो ऑटोमेटिक हम ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि हमें सोचना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक कार्य होने लगता है। नहीं समझ में आया कैसे? आपका उदाहरण देती तो आपको समझ में आ जाएगा। मुझे गाड़ी ड्राइव नहीं आती है, पर आप लोग में से बहुत लोग गाड़ी ड्राइव करते होंगे। तो जब आपको गाड़ी ड्राइव करना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, क्या सिखाते हैं? पहले सबके नाम बताते हैं, आने टेक्निकल सारे नाम क्या है, आने पेपर पर आपको लिखते डायग्राम बनाते बताते, इसको ये बोलते, इसका ये कार्य है, इसको ये बोलते कार्य। फिर गाड़ी में एक ड्राइवर बैठता है, वो चलाता बताता इसको ऐसे करना, ऐसे करना, ये एक्सीलेटर है, ये ब्रेक है, इनको ऐसे करना, क्लच है। तो जब आप सीखते हैं तो पूरा ध्यान कभी आप ब्रेक पे जाता है, कभी एक्सीलेटर पे जाता है, चारों तरफ ध्यान नहीं जाता है, एक एक चीज पे जाते हैं, सबको पता होगा। जब आप सीख कर एक्सपर्ट हो जाते हैं, 10 साल हो रहे हैं आपको गाड़ी ड्राइव करते हुए, फिर वो ऑटोमेटिक प्रक्रिया में चला जाए, आपको सोचना नहीं पड़ता, कभी ब्रेक है, एक्सीलेटर है, नामों से ये करना वो करना, आप दूसरों से बातें करते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और ऑटोमेटिक में चला जाता है। आने विकल्प पूर्वज जैसे पहले सोचना पड़ता था कि अभी सामने कोई आ रहा है तो अब मुझे ब्रेक दबाना है, अब एक्सीलेटर करना है, अब क्लच करना है, अब एक पहले गियर में जाना है, अब दूसरे गियर में जाना है, अब तीसरे गियर में जाना है। ये सब विकल्प पूरा पहले जो होता था जब सीखने के टाइम में, अब बाद में नहीं होता है। अब हम चूंकि पहले स्टेज पर है तो पहली स्टेज की बात करते हैं। अभी आपको हर चीज सीखनी है, 7 तत्वों के नाम सीखने हैं, 7 तत्वों की जानकारी क्यों जरूरी है, खाली जीव तत्व की जानकारी में 7 तत्व की जानकारी कैसे आ जाती है, वो सब चीजें। अब जीव तत्व की मैं 2 मोटी मोटी जानकारी आपको देती हूँ, जिससे हम टेंशन फ्री हो सकते हैं। हम लोग डरते हैं तो किस चीज से सबसे अधिक डरते हैं? सबसे अधिक डर किस बात का है हमें? तो हमारी समझी लाइफ में हमारे पास समय कम है, नहीं तो मैं आपसे कहती अनम्यूट होकर बोलूं, नहीं बता देती हूँ। हम सबसे अधिक डरते हैं मौत से, मृत्यु से। जबकि जानते हैं कि जन्म लिया तो एक दिन मरना अवश्य है, फिर भी मौत से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कि हम जल्दी ना चले जाए, लेट जाएं, क्योंकि हमें अपनी शक्ति का एहसास नहीं है। हमें अपनी शक्ति का एहसास हो कि मेरे अंदर एक जीवत्व नाम की शक्ति है, जिस शक्ति के कारण मैं कभी मर नहीं सकता हूँ, अनादि से हूं, अनंत काल तक रहूंगा, और उस शक्ति के कारण ही हम जीव कहलाते हैं, और ऐसी शक्ति मुझ में है। तो फिर मर तो जाते हैं, हमने तो लोगों को मरते देखा है, आप कैसे कर रहे? मरने का मतलब क्या? कि जैसे कि आप हम सब लोग कपड़े चेंज करते हैं, तो कपड़े चेंज करिए तो हम मर गए क्या? नहीं मरते ना। ऐसे ही आत्मा देह चेंज करती है, तो इस देह का, वर्तमान देह का संयोग हुआ आत्मा को, तो उसको बोलते हैं जन्म, और वर्तमान देह का वियोग हुआ उसको बोलते हैं मृत्यु। तो जो जो संयोग मिले हैं, देह का संयोग मिला है, तो देह का वियोग अनिवार्य है। पर जो हमारे गुण हैं उनका संयोग नहीं मिला, उन स्वरूप हमें है, तो देह का वियोग तो कंपलसरी है, और देह के वियोग को मृत्यु बोलते हैं। जैसे हमने कपड़े धारण किए हैं, तो हमने खरीदा है कपड़ा, तो आज नया है तो कल पुराना होने वाला है, और थोड़े दिनों में आप पहने या ना पहने, इसकी एक लाइफ होती है। कॉटन का कपड़ा है ना, उसकी लाइफ होती है, सिंथेटिक की बात नहीं कर रही हूँ। और रखे रखे भी अपने आप भी फट जाएगा। आपने 10 साल पहना अथवा नहीं पहना, यूज किया नहीं किया, अपने आप चला जाएगा। ऐसे ही हमें जो उम्र मिली है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, जितनी आयु लेके आए हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, पर हम यदि अपनी जीवत्व शक्ति की दृष्टि से विचार करें तो हम अनादि से हैं, अब अनंत काल तक रहेंगे।
तो क्या मैं अमर हो सकता हूँ? प्रश्न था। हाँ, अमर हो क्या सकते हैं, हम हैं, क्योंकि मुझ में जीवत शक्ति है और मैं कभी उसे जीवत शक्ति मुझसे कभी जुदा होती नहीं है, इसलिए मैं अनादि से हूँ, अनंत काल तक रहूंगा। हाँ, ये अवश्य ये देह छोड़कर चला जाऊंगा, ये संयोग है, साथ है, साथ लिया है, साथ छोड़ के चले जाएंगे, बस इतनी सी बात है। तो ऐसे ही एक दूसरी शक्ति है हमारी, चिति शक्ति, चैतन्य शक्ति। चिति शक्ति में दो चीजें शामिल होती है, ज्ञान और दर्शन। ये जोड़े से ही रहते हैं, ज्ञान दर्शन, इसलिए एक साथ बोलते हैं। क्यों रहते हैं इसकी चर्चा बाद में कभी, अभी नहीं, अभी मैं मूल बात बता रही हूँ। तो ये जो चिति शक्ति है, इसे बताते हैं कि हम किसी के साथ भी चले जाएं, पर उनके, ये मेरा गुण है, चैतन्य मेरा गुण है और मेरी शक्तियां है, पर एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो सकता है। जैसे पानी और दूध है, उसे हम मिला देते हैं, हमें तो मिक्स जैसे दिखते हैं कि दूध और पानी मिक्स हो रहे, लेकिन दूध दूध रहता है, पानी पानी रहता है। पीते हैं तो पानी का स्वाद हमें अलग बोलता है, दूध का स्वाद अलग, इसलिए तो हम बोलते हैं पनीला है दूध। और हमें भी पता है कि हम चाहें तो पानी और दूध को अलग कर सकते हैं। ऐसी शक्ति हंस भी है, वो अपनी चोंच डालता है और उसमें दूध और पानी अलग हो जाता है। हम उसमें वो डालते हैं, नींबू न खट्टी चीज डालते हैं और उसको पनीर बनाते हैं, दूध को अलग कर लिया और पानी को अलग कर दिया। अथवा मावा बना लेते हैं, हम भिन्न भिन्न चीजें बना लेते हैं, दूध का दही जमाया, छाछ निकाल ली, तो वो पानी भिन्न भिन्न रूपों में उसमें समाया, उसे हम भिन्न भिन्न रूपों में अलग कर लेते हैं। तो ये जो चीज है, तो ये दो पुद्गल द्रव्य हैं, वो भी एक का गुण दूसरे में नहीं गया, द्रव्य में नहीं गया। तो हम तो जीव द्रव्य और पुद्गल है, तो शरीर और आत्मा साथ में रह रहे हैं, पर शरीर आत्मा रूप नहीं हो रहा है, आत्मा शरीर रूप नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें चिति शक्ति है, वो ज्ञान दर्शन है, वो ज्ञान दर्शन रूपी रहती है, और ज्ञान दर्शन कभी अज्ञान में परिवर्तित नहीं होती है, ज्ञान रहित नहीं होती है कभी भी, निर्ज्ञान नहीं होता है आत्मा कभी भी। ऐसे ही सुख शक्ति, आनंद की जो शक्ति है, वीर है, वो आत्मा में ही है, सुख प्राप्त करने की शक्ति, पुद्गल में नहीं है। हम सोचते हैं मुझे घर में टीवी आ जाएगा, बड़ी मर्सिडीज आ जाएगी, बड़ा बंगला हो जाएगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। ये सुख ना टीवी में है, ना बंगले में है, ना गाड़ी में है, सुख मुझ में है। तो मुझे सुख मुझसे ही मिलेगा, पर वस्तुओं से नहीं मिलेगा। पर वस्तुओं का हमारे साथ संयोग होगा, और संयोग में हमने खुशी हुई तो वियोग में हमें दुख होगा। जितनी अधिक संयोग में खुशी होती है, वियोग में उतना अधिक दुख होता है। बच्चे का संयोग हुआ, जितनी अधिक खुशी हुई, वियोग होने पर उतना अधिक दुख होगा। लेकिन जो सामने भाव धारण करते हैं, तो संयोग में भी उन्हें खुशी नहीं होती अत्यधिक, वियोग में भी वैसा दुख नहीं होता है। अत्यधिक खुशी में भी हार्ट फेल हो जाता है, अत्यधिक दुख में भी हार्ट फेल हो जाता है। बैलेंस रहना चाहिए, साम्य भाव से रहना चाहिए। कल भी हमने साम्य भाव की चर्चा की थी, और साम्य भाव रहता तो सहजता जीवन में आ जाती है। तो तीन शक्तियों की मैंने चर्चा की, आत्मा की, चिति शक्ति, जीवत्व शक्ति, आनंद शक्ति। ऐसे अनंत शक्तियां, अनंत गुण, अनंत धर्म हमारे अंदर विद्यमान हैं, तो हम शक्तिमान हैं। और वो शक्तियां ऐसी है जिन्हें कोई हमसे जुदा नहीं कर सकता है। तो जो द्रव्य की चर्चा हमने पहले दिन की थी, द्रव्य में गुण और पर्याय हैं, तो जो गुण है वो दो प्रकार के गुण द्रव्य में होते हैं, एक सामान्य गुण और एक विशेष गुण। तो जो सामान्य गुण का मतलब क्या, जैसे कि जो हम मनुष्य रति में आए हैं, तो सभी महिलाएं हो या पुरुष हो, उसके कुछ सामान्य गुण होंगे, जिनसे हम उन्हें कहेंगे मनुष्य रति के जीव है। और फिर पुरुष, तो सब पुरुषों में कुछ सामान्य गुण होंगे, स्त्रियां उनमें, सब स्त्रियों में कुछ सामान्य गुण होंगे, और कुछ विशेष गुण, जिससे हम विशेष गुणों से भिन्नता की जाती है और सामान्य गुण से समानता बताई जाती है। तो जो 6 द्रव्य में कुछ सामान्य गुण है, एक सामान्य गुण है अगुरु लघु गुण, जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और एक द्रव्य में जो अनंत शक्तियां हैं वो बिखर कर अलग नहीं होती हैं, उसी में रहती हैं। जैसे एक डब्बे में हमने चीनी भरी कांच की बोतल में, और डब्बा टूटा तो चीनी बिखर के अलग हो जाएगी। ऐसे हमारा डब्बा द्रव्य है आत्मा, इस शरीर का संयोग छूटा तो गुण बिखर के अलग नहीं होंगे, क्योंकि उसमें अगुरु लघुत्व नामक सामान्य गुण है। ऐसे 6 सामान्य गुणों की चर्चा है, जो आप बालू भाग 3 में पढ़ सकते हैं।
और विशेष चर्चा हम बाद में करेंगे यदि हम साथ में जुड़े रहे तो। एक ऐसा गुण है जिससे अस्तित्व गुण है, जिसमें सभी द्रव्यों की अस्तित्व है, सत्ता है, तो किसी का नाश नहीं होता है। सभी की सत्ता है तो किसी का नाश नहीं होता, पर उनका रूप बदलता है। तो बस तो रूप बदलता है, पर्याय है तो रूप बदल जाएगा। जैसे सोना है, सोने का बिस्किट लिया, उसका रूप बदल गया, हार बना लिया, रूप बदल गया, चूड़ी बना ली, पर सोना तो रहा ना, उसके गुण नष्ट नहीं हुए ना, उसने पर्याय बदल दी। ऐसे ही हम जीव द्रव्य हैं, हम में अस्तित्व गुण है, हमारा कभी नाश नहीं हो सकता, कोई हमें समाप्त कर नहीं सकता है, हम रूप बदलते रहते हैं। तो आप जेवर का रूप बदलते हो तो आप दुखी होते हो क्या? आपको ज्यादा प्रसन्नता होती है? बल्कि नहीं, महिलाओं में तो खास विशेष है कि हमने एक साल पहन लिया डिजाइन, अब नहीं पहनना। आजकल तो फैशन और ज्यादा भी हो गया, जल्दी जल्दी डिजाइन बदलते हैं। तो जैसे तुम डिजाइन बदलती हो, तुम खुश होते हो, ऐसे अपने शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है, बदलो, नया शरीर मिलेगा। अच्छा, क्या जरूरत है इस जीर्ण शीर्ण शरीर की? और मैं तो जीर्ण शीर्ण होता नहीं हूँ, आत्मा तो अजर अमर है, शक्तिमान है, शक्ति कम नहीं होती है। तो हम में अस्तित्व गुण है, तो हमारा नाश नहीं हो सकता है। तो हम अपने गुणों को पहचाने, हम अपनी शक्तियों को पहचानेंगे, तो हमारे अंदर के डर दूर होंगे। और तो ना हमारे गुण बिखर के अलग होंगे, वो गुण उतने के उतने हमारे में रहने वाले हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं है, शरीर के साथ रह रहा है, शरीर रूप आत्मा नहीं है, आत्मा शरीर रूप नहीं है। ना आत्मा के गुण शरीर में आए, ना शरीर के गुण आत्मा में रहे। और जब आत्मा जुदा हो जाता है तो शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाता है, यानी पुद्रल है, पुद्रल में मिट गया। अन्य दर्शन वाले हैं, बोलते हैं शरीर मिट्टी से बना है, बाद में मिट्टी हो जाता है। आप देख लीजिए, सब पड़ा रहे, हमारा तुम्हारा हम नहीं देख सकते हैं, जल के राख ही होता है ना, जैसे कोयला जल के राख हो जाता है। अब चूहे बिल्ली का तो देखा होगा, कीड़े मकोड़ों का 8-10 दिन पड़े रहेंगे तो बस वो मिट्टी बन जाएंगे। तो पुद्रल पुद्रल में समा गया, चेतन ने अपना दूसरा जाके रूप धारण कर लिया। तो हमें समाप्त कहाँ हुआ? मैं तो हूँ, मर नहीं सकता हूँ, मार नहीं सकता कोई मुझे। अरे, इसके लिए जैन धर्म से पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये तो वो आतंकवादी भी समझते हैं। क्या? जो आतंकवादी दूसरों की हत्या करते हैं और पकड़े जाते हैं, उन्हें पता है कि ये लोग मेरे शरीर को कष्ट दे सकते हैं, मुझे कष्ट नहीं दे सकते हैं। और मुझे इनके, और ये शरीर को पकड़ सकते हैं, मुझे पकड़ भी नहीं सकते हैं। हाँ, यदि मेरी आत्मा इस शरीर में रही तो मुझे पकड़ लेंगे और ये कष्ट दे देंगे। तो वो क्या करते हैं, एक व्यवस्था रखते हैं कि यदि किसी ने मेरा शरीर पकड़ा तो मैं अपने आत्मा को, मैं स्वयं को इस शरीर से जुदा कर दूंगा। ये भेद विज्ञान उन्हें भी रहता है इतना। और वो जहर का कैप्सूल रखते हैं, तो गोली मारते हैं, शरीर छोड़ देते हैं, और वो सोचते हैं उन्हें जन्नत मिल जाएगी। पर शरीर और आत्मा में दो जुदा तत्व हैं। शरीर को पकड़ सकते हैं, आत्मा को पकड़ नहीं सकते हैं। शरीर मूर्त पदार्थ है, पकड़ में आने वाला है। आत्मा अमूर्त है, उसे कोई पकड़ नहीं सकता है। शरीर को चाहे जितनी तकलीफें दे, उसे कुछ नहीं होता है। इसके अंदर आत्मा है, उसे तकलीफ हो रही है। शरीर में तो आप जला दो ना, इसमें से आत्मा निकली, जीव निकला, फिर जला दो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, कितना ही टॉर्चर कर लो। तो वो इस देह को छोड़ते चले जाते हैं। तो देह अलग है, आत्मा अलग है, ये चीज समझना, देह में नहीं, ये आत्मा का स्वरूप समझते हैं। हमें इतनी बात समझनी है। अब हमें इतने दिन हो रहे हैं, थोड़ी भारी चीजें तो आज आई हैं, इसलिए अब आगे और नहीं बढ़ रही। तो आप लोगों ने क्या क्या समझा, सीखा, क्या क्या शब्द समझे, सीखे, मुझे बताएं। एक व्यक्ति 2-3 बता सकता है, जिससे जो जो पॉइंट छूट जाए वो दूसरे बता दे। और कुछ रह तो एक बार कहो तो मैं रिपीट कर देती हूँ। हमने 5 लब्धियों के बारे में जाना, जिनमें 4 लब्धियों की चर्चा की। पहली क्षयोपशम, दूसरी विशुद्धि, तीसरी देशना, चौथी प्रायोग। 5वीं लब्धि के कारण है जिसकी चर्चा हम कल करने वाले हैं। और जो क्वेश्चंस आपके आएंगे जिस संबंधी, उसकी चर्चा हम कल करेंगे। दूसरे, मेरे अंदर शक्तियां, मैंने अपनी शक्तियों को जाना है, ऐसी अनंत शक्तियों को हम जानेंगे। अपनी शक्ति को, स्वरूप को जाने, पहचाने, उसमें जमे रमे,
तो हम सच्चे सुच्चे मार्ग पर बढ़ जाएंगे। बस इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है। इसके लिए आप चाहो तो 6 महीने दो, आप चाहो तो साल दो, आप चाहो तो एक समय में कर लो। और जो नॉलेज, जो ज्ञान आपको प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और समय भी एक समय का देना है, और कहीं कोई घर गृहस्थी में कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ नहीं करना है। सभी अपने आत्मा के स्वरूप को जाने, पहचाने, उसमें जमे रमे, इसी भावना से मैं विराम लेती हूँ। अब आपके हाथ में माइक देती हूँ, आप बोलिए। कोई डाउट हो तो, क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन पूछ लीजिए, नहीं हो तो आपने विशेष क्या बातें सीखी बताइए। है 5-7 मिनट हमारे हाथ में है। आप कहते थे कि कल समय नहीं रहा, तो मैं आपको समय देके छोड़ रही हूँ पूछने के लिए, ताकि आज के डाउट आज ही क्लियर हो जाए और आपको 24 घंटे चिंतन मनन के लिए समय मिले। जो नए लोग हैं, नए जुड़े हैं, जो पहले परमागम में जुड़े नहीं है, पहले उन लोगों को मौका दीजिए सुनील जी। वो कुछ हैंड रेस करे, उनसे पूछ ले, और फिर नहीं है तो जो जुड़े हुए वो कुछ कहना चाहते तो बोले, अथवा जो पॉइंट आपने लिखे हैं वो बताएं। डॉक्टर साहब, ऐसा लग रहा है कि अभी समवन हैज टू ब्रेक द आइस, तो मैं करता हूँ। बेसिकली आपने कई बातें बताई हैं पिछले 3-4 दिनों में, पर जो आज आपने बताया है उसमें एक तो आपने बताया कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति। अब सम्यक दर्शन की प्राप्ति मतलब सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो ठीक है, उसमें सम्यक दर्शन क्या है? बेसिकली सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अगर ये तीनों चीजें मिल जाती हैं तो आपको रतन त्रय मिल गया। रतन त्रय मिल गया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। लेकिन ये तीनों प्राप्त करना के लिए बहुत अभ्यास करना पड़ता है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। तो सबसे पहले सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, और ये दोनों एक साथ ही मिलेंगे। पहले सम्यक दर्शन का मतलब है कि विश्वास, श्रद्धा, और जो ज्ञान जो है मतलब जानना। तो बेसिकली पहले हम जाने और उसमें श्रद्धा करें। किसमें जाने? मतलब हम अपने जाने की हमारी आत्मा और शरीर, 100 और पर का ज्ञान, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, उसको हम जाने और फिर उसमें श्रद्धा करें, तो वो सब सम्यक दर्शन है। और फिर उसके बाद जानने का है। तो ये जो है अपने आत्मा में रमना जमना, वो जो है फिर चारित्र की बात आती है। तो मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ। वैसे तो और भी आपने बातें बताई थी, लेकिन आप कोई और एक्सपेंड करना चाहे या बताना चाहे, खासतौर पे जो लोग परमागम से कनेक्टेड नहीं है, तो उनके लिए थोड़े बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट होंगे, तो कोई बताए। नरेंद्र मेहता जी की अच्छी नॉलेज है, वो बता सकते हैं, या अनिता जी बता सकती हैं, अजीत शाह बता सकते हैं। तो ओवर टू समवन, या रूपाली जी भी बता सकती हैं। और जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आए तो प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि ये चीज समझ में नहीं आई, इसे विशेष एक्सप्लेन करें, तो कल से बोल ले लेंगे हम। जय जनीन मैम, मैं रूपाली। जो आपने शुरू में बताया कि हम सब अपना, जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम सब अपना समय लेकर आते हैं यहाँ पर, लेकिन कभी कभी हम ऐसा भी सुनते हैं कि ये समय से पहले ही चले गए, इनका तो अभी टाइम नहीं था, लेकिन ये टाइम के पहले ही गुजर गए। तो ऐसा भी होता है कि मतलब कुछ लोग टाइम, जैसे कोई 80 साल की उम्र लिखवा के आया है, लेकिन उनका कभी एक्सीडेंट हो जाता है या किसी भी कारण से कुछ भी हो जाता है, तो ऐसा सुनते हैं कि समय के पहले निकल गए वो। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पर इसमें एक थोड़ी समस्या है। समय से पहले क्या मतलब? जैसे मैं आपसे बताऊं, मैं कहती हूँ कि हम हर चीज माइंड सेट से चलते हैं। हमारा एक जी माइंड सेट है कि 80 साल तक जीना। हमें नहीं पता कि वो 80 साल की आयु लेके आया है कि नहीं आया है। और चूंकि कोई 80 साल की आयु लेके जा रहा है, तो कोई कोरोना से भी रहा तो वो कहेंगे कोई बात नहीं, उम्र हो गई थी, है ना। और कोई कम उम्र में जाता तो हम सोचते थे वो जल्दी चला गया, आयु तो उसकी 80 की थी, पर एक्चुअली उसकी आयु उतनी थी।
जो जितनी आयु लेके आए उतनी में ही जाता है, पर यदि हमें उससे कुछ कारण समझ में नहीं आता, जैसे समझ लो एक बच्चा है, उसे कैंसर हो गया और चला गया, हाँ हाँ तो हाँ। कैंसर से गया, हाँ उसे तो बहुत दिन से कैंसर चल रहा था, चला गया, पर हमें ऐसा नहीं लगता अचानक चला गया। पर एक मैंने देखा था, मैं एक बार हॉस्पिटल गई, तो एक बिल्कुल हट्टा कट्टा एकदम अच्छा मोटा आदमी था, मजदूर था कोई, और वो भी ऐसा था जैसे बैठा ऐसा जा रहा है, क्या हुआ, मर गया कैसे, कि बस काम कर रहा था, बैठे बैठे रह गया ऐसे। हाँ तो हाँ हमें लगा असमय चला गया, अरे उसकी हाँ आयु आई थी, हार्ट फेल हुआ चला गया, तो वो 40 साल में जाए तो हम कह देते असमय में चला गया, पर वो 40 साल की आयु लेकर ही आया था, हम्म उससे ज्यादा आयु नहीं थी, जो जिसमें गया उसी में गया है, उससे कम में नहीं गया था। तो पहले अब जैसे कि यदि 25 साल के 30 साल के को हो रहा है तो कोरोना से गया, और 80 और 85 में हुआ तो बोले कि आयु से गया। अब हमने कह दी वो 80 साल की आयु लेके आया था, हमें कैसे पता 80 की लेके आया था, किसने बताया आपको, किसने कहा, हमने मान लिया अपने दिमाग से, समझ में आई बात। तो जो जी आता है अपने समय पर ही जाता है, पर अकाल में गया मतलब जो काल हमने अपने माइंड में सेट कर रखा है उस काल में नहीं गया, और उसको निमित्त कोई दूसरा बना। यदि दूसरे निमित्त हमें मिल जाते हैं तो उस निमित्त पे आरोप कर देते हैं, बीमारी से गया, कोरोना से गया, और नहीं हुआ तो हार्ट फेल से तो जाते ही जाते हैं सब, डायबिटीज बहुत ज्यादा थी इसलिए चला गया, उसने परहेज नहीं किया, और जब कुछ कारण नहीं समझ में आता है बैठे बैठे चले जाते हैं। वो भले ही हाँ 70-80 साल का भी वो बैठे बैठे चला जाए, तो भी क्या दे एकदम अच्छे स्वस्थ थे, अच्छे खासे चलती फिरती थी, पर जी गए तो अपनी आयु में ही है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि मेरे फूफा जी थे 93-94 के, और वो 4-5 साल से बीमार चल रहे थे, और काफी ज्यादा बीमार हो रहे थे, देखना सुनना नहीं, चलना फिरना नहीं, तो सब लोगों को एक्सपेक्ट थे भाई साल 6 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे। और बुआ जी थी, वो भी हालांकि 90 एसटी थी, पर वो अच्छा सीढ़ियां उतरती थी 4 बार, मंदिर पैदल चली जाती थी, और पूरा काम कर लेती थी, उनसे मना करो तो भी वो चलती फिरती थी। एक दिन रात में उन्होंने सबको बोला अच्छा जय जिनेंद्र, जी और अपना उन्होंने अपना पाठ करना शुरू कर दिया, तो सब लोग सोचे आज सबको जय जिनेंद्र क्यों बोल रही, कभी तो बोलती नहीं है। अब उन्हें फीलिंग आई क्या है पता नहीं, और रात में अपने फूफा जी को वो पाठ सुनाती रही 12-1 बजे तक, सब लोगों ने आवाज सुनी, और सुबह 4 बजे वो मंदिर उठ के जाती है, नहाई धोई तैयार हुई मंदिर के लिए, फिर उनको कुछ अच्छा थकान लगी तो द्वारा जाके लेट गए, अंधेरा भी था, घर के बच्चे बोले लेट जाओ थोड़ी देर में जाना, और लेटे और वो उठी नहीं, तो सब लोग बोला असमय में चली गई, वो तो अच्छी खासी थी, 90-80 थी, पर वो चलती फिरती थी, मंदिर के लिए तैयार हो रही थी असमय। और फूफा जी, यदि फूफा जी जाते उस समय, हाँ अब वो चले रहे दोनों, इसलिए मैं ऐसी बात कर रही हूँ, तो सबको जी लगता है बीमार थे चले रहे तो नहीं होता, अब वो असमय में चली रही, अच्छी खासी थी, चलती फिरती थी। तो 90 उम्र में जाने पर भी हमें हमारा माइंड सेट है कुछ बीमार हो वो तो नेचुरल है, वरना असमय में गए। हमने ये नहीं कहा बुआ जी की उम्र भी 96-67 थी, वो तो अच्छी खासी थी, अभी तो ऐसा लग रहा था 8-10 साल और जिएंगी, और उसके बाद फूफा जी 2 साल और रहे, और जी जबकि वो 3-4 साल से, तो ये तो जिसकी जितनी आयु उतना लेके आया है, बीमार है तो चला जाएगा, ऐसी बात नहीं है, जो स्वस्थ है वो नहीं जाएगा ऐसा नहीं है। जवाब जी मिल गया आपका, जी बहुत अच्छा अच्छा जय जिनेन्द्र अपने अजीत जी समय पे आप सब जाता है, बस इतनी बात जी जी, अजीत जी आपने हाथ खड़ा कर रखा है तो क्या आप होते हैं। बोलिए। हाँ 1 मिनट में बोलिए, 4-15 अपना टाइम हो गया, बस ज्यादा लंबा टाइम नहीं, अजीत जी आपको बोलना है। लंबा हो तो कल सुबह स्टार्टिंग में बोलिए फिर। नहीं नहीं, औरों को बोलने दीजिए। तो आप ये हाथ नीचे करिए फिर। अच्छा चलिए ठीक है। ओके ठीक है, नहीं ओके। आज समय हो जाए दीजिए फिर। हाँ हाँ ठीक है। अपना जिनमान स्थिति करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास में अगले स्टार्टिंग में बोल दीजिए जिसे बोलना है, ओके। जिनमान स्थिति। जावानी के ये ज्ञान ज्ञान ते ते सूझे लोकालोक, सोवानी प्रोवाणी मस्तक नवो सदा देत सदा हो देत लोक। लोक। बोलिए जय जिनेन्द्र, वाणी माता निर्वाणी माता की जय। जय। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।